दोस्तों, आज के सेशन का थीम है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी। कोई लड़का कहता है कि लड़की मुझे छोड़कर चली गई। हम पूछते हैं कहाँ गई, तो वो कहता है कि दूसरे लड़के के पास। तो हम उससे पूछते हैं क्या वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है या नहीं, तुमसे ज़्यादा पैसे वाला है कि नहीं, तुमसे ज़्यादा केयर करता है कि नहीं, तो आखिर वो क्यों गई। एक जॉब के लिए दो लोग अप्लाई करते हैं, दूसरे की नौकरी लग जाती है लेकिन उसकी नहीं लगती। उससे पूछो क्या जिसकी नौकरी लगी वो तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो कहता है नहीं। एक का व्यापार दूसरे के व्यापार से ज़्यादा चल रहा है, उससे पूछो क्या उसके पास ज़्यादा कैपिटल है, बोलता है नहीं। क्या उसकी दुकान आपकी दुकान से बेस्ट जगह पे है, नहीं। तो इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी, सिर्फ फ्रिक्वेंसी। हमारी बॉडी से कुछ वाइब्रेशन निकलते हैं, वो फ्रिक्वेंसी में कनेक्ट होते हैं और वैसी ही चीज़ें हमारी लाइफ में लौट कर आती हैं। अब हमको कैसे पता चले कि हमारी फ्रिक्वेंसी निगेटिव है या पॉजिटिव? अगर हमारी फ्रिक्वेंसी निगेटिव है तो निगेटिव चीज़ें आएंगी, और हमारी फ्रिक्वेंसी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। जैसे कि मान लो कोई साड़ी खरीद कर लाया और हमारे मन में ये विचार आ रहा है कि हाय राम, मैं नहीं ला पाई और ये ले आई, ईर्ष्या क्रिएट हो रही है, तो हमारी फ्रिक्वेंसी कैसी है? लो है। कोई गाड़ी खरीद कर लाया और हमारे मन में जलन और ईर्ष्या आ रही है उसके प्रति, तो भी हमारी फ्रिक्वेंसी लो है। किसी ने मकान बनवाया और हम उसे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो हमारी फ्रिक्वेंसी लो है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम हैप्पी फील कर रहे हैं, दूसरे की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझ रहे हैं, दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी फ्रिक्वेंसी हाई है। तो हमारे पास सारी पॉजिटिव चीज़ें खिंचकर आएंगी। अब लो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, ये आप समझो। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, आलोचना है, गिल्ट है, ये सब क्या है? लो फ्रिक्वेंसी है। ये 200 से नीचे की फ्रिक्वेंसी होती है। और जो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी है वो शांति है, प्रेम है, ज्ञान है, पवित्रता है, सुख है, आनंद है, शक्ति है, स्नेह। ये क्या है? हाई फ्रिक्वेंसी है। तो जो लो फ्रिक्वेंसी है वो सब 200 से नीचे हैं। जब आपकी फ्रिक्वेंसी 200 से नीचे रहेगी तो सारी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। लेकिन जब आप पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पर हो, जैसे कि आप प्रेम की फ्रिक्वेंसी पर हो, तो प्रेम की फ्रिक्वेंसी 500 है, शांति की फ्रिक्वेंसी 600 है, इनलाइटमेंट की फ्रिक्वेंसी 700 से लेकर 1000 तक है। इनलाइटमेंट का मतलब होता है कि मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, हम सब भगवान के बच्चे, हम आपस में भाई भाई, और पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो वासुदेव कुटुंबकम की भावना हमारे मन में है, तो ये इनलाइटमेंट है। तो हम किसी भी चीज़ को आकर्षित कर लेते हैं। अब हमारी लो फ्रिक्वेंसी है तो हम उसको हाई कैसे करें, ये भी हमको समझना होगा। हम मान लो सैड मूड में हैं, उदास बैठे हुए हैं, तो उस समय हम क्या करें? बॉडी को मूव करें और किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो हैप्पी हो। आप कहोगे उसके पास जाने से क्या होगा? कि आपने कई बार फील किया है कि आपका मूड खराब होता है, और जब आप अपने दोस्त के पास चले जाते हो, वो आपसे अच्छी अच्छी बातें करता है और आपका मूड चेंज हो जाता है, तो आपकी फ्रिक्वेंसी कैसी हो गई? हाई हो गई। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है। सबसे पहले तो क्या करो, आप अपने फ्रूट को बदलो। अगर आप जंक फूड खा रहे हो तो आपकी फ्रिक्वेंसी लो होना ही होना है, और आप हेल्दी फूड खा रहे हो तो आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ना ही बढ़ना है। और आप पहनो, ब्रांडेड कपड़े पहनो। कुछ लोकल ब्रांड के कपड़े पहनते हैं तो उससे फ्रिक्वेंसी हमारी नीचे डाउन जाती है। कुछ लोग घर में हैं तो सोचते हैं कि मैं तैयार होकर क्या करूँगा, उससे ही हमारी फ्रिक्वेंसी डाउन होती है। और सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर आप निगेटिव लोगों के बीच में रहोगे तो भी आपकी फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाएगी। ये व्यक्ति हो और निगेटिव व्यक्ति के पास जाओगे, वो आपकी पूरी ऊर्जा को चूस लेगा, आपकी फ्रिक्वेंसी को निगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। और आप निगेटिव हो और पॉजिटिव के पास जा रहे हो तो उसकी फ्रिक्वेंसी आपके अंदर डाउनलोड होने लगेगी, और धीरे धीरे आपका ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा और आपका मन एकदम पीसफुल हो जाएगा, और सारी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में प्रकट होना शुरू हो जाएंगी। तो आपने समझा फ्रिक्वेंसी का विज्ञान। इस तरीके से हम अपनी मनचाही चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। धन्यवाद।